हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं ऐसे लोगों की समस्या जिनका स्प्लीन बढ़ गया है। स्प्लीन अगर बढ़ जाता है तो अधिकतर लोगों की सलाह यही होती है कि इसको रिमूव करवाना होगा। ऐसा नहीं है, दवा से ठीक हो जाता है। स्प्लीन स्प्लीन रिमूव करवा देने से ऐसा नहीं कि समस्या खत्म हो जाएगी। एक समस्या खत्म होती है, दूसरी समस्या उत्पन्न हो सकती है, जनरेट हो सकती है। बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए स्प्लीन है इस तरह से, ठीक है, स्प्लीन, और यहां पे दूसरा ऑर्गन है इस तरह से, लीवर। अगर आपने इसको रिमूव करवा दिया, निकलवा दिया, तो इसका पूरा काम लीवर को करना पड़ेगा। अगर आपने स्प्लीन को रिमूव करवाया तो उसका पूरा काम लीवर को करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि लीवर के ऊपर लोड बढ़ जाएगा, लीवर को और ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि लीवर भी अफेक्टेड हो सकता है। अधिकतर लोगों की स्प्लीन ठीक हो जाती है, कुछ 1-2-4% लोगों की स्प्लीन ठीक नहीं हो पाती है जब स्थिति काफी बड़ी हो चुकी होती है और काफी दिनों बाद उनको पता चलता है। तो इस तरह से जिनका भी स्प्लीन बढ़ा हुआ है उनके जो प्राइमरी सिम्टम्स इस तरह से आते हैं कि जो बायां तरफ की पसली है उसके जस्ट नीचे हार्डपन, कठोरपन, हैवीनेस आ जाता है। खासतौर से जब भोजन कर लेते हैं या कुछ भी खा लेते हैं तो इधर भारीपन सा लगने लगता है। तो बाएं तरफ ही स्प्लीन पाई जाती है जहां पे पसलियां खत्म होती हैं। तो अगर उसमें थोड़ा सा भी इंलार्जमेंट आएगा तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे हैवीनेस यानी भारीपन लगेगा, और खास तौर से जब भोजन आप ले लेते हैं तो। और स्प्लीन दरअसल बढ़ती क्यों है? जिनको बार बार इन्फेक्शन होता हो, कोई भी इन्फेक्शन होता हो, चाहे लंग में इन्फेक्शन होता हो, चाहे यूटीआई में होता हो, या फिर इवन मलेरिया, टाइफाइड बार बार अगर होता है, तो बार बार अगर इन्फेक्शन होगा तो स्प्लीन थोड़ी सी साइज अपनी बढ़ाता है और बढ़ा करके ज्यादा एंटीबॉडी बनाता है। तो जब भी ज्यादा एंटीबॉडी की जरूरत पड़ेगी स्प्लीन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर बड़ा हो गया और वो वापस नहीं आ रहा है, यानी बार बार इन्फेक्शन आपको होता ही रह रहा है, तो एक बार एक साइज ऐसी हो जाती है स्प्लीन की, उसी पर रुक जाती है। तो बार बार इन्फेक्शन कहीं पे भी बॉडी में किसी भी प्रकार का होगा तो संभावना है कि स्प्लीन बढ़ जाती है। तो अगर स्प्लीन बढ़ जाती है तो बाएं तरफ पसली के नीचे हैवीनेस, भारीपन सा लगेगा, और ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो दर्द करेगा। और अगर आपके मन में ये आ रहा है कि स्प्लीन की नॉर्मल साइज क्या होती है, तो देखिए स्प्लीन की कोई नॉर्मल साइज नहीं होती है, वो बॉडी की लंबाई पर निर्भर करती है। जैसे इस देखिए चार्ट में दिया गया है, लंबाई के अनुसार स्प्लीन की साइज महिलाओं में अलग और पुरुषों में अलग होती है। एग्जैक्ट साइज नहीं होती कि इतनी ही बड़ी होगी, तो पेशेंट की हाइट पर डिपेंड करती है और महिला और पुरुष होने पर डिपेंड करती है। तो स्प्लीन का बेसिक काम अगर देखा जाए तो क्या है, मेक डब्ल्यूबीसी एंड एंटीबॉडी। डब्ल्यूबीसी बनाता है और एंटीबॉडी बनाता है। तो अब सीधी सी बात है कि डब्ल्यूबीसी और एंटीबॉडी बॉडी की डिफेंसिव मैकेनिज्म है, और डिफेंसिव मैकेनिज्म की जरूरत कब पड़ती है? जब शरीर पर कोई इंफेक्शन होता है। तो उसी इंफेक्शन को रिमूव करने के लिए स्प्लीन अपनी साइज को इंक्रीज करती है। अनफॉर्चुनेटली बार बार होने की वजह से वो साइज बढ़ी रह जाती है और दर्द जैसी स्थिति उत्पन्न करने लगती है। और दूसरा काम क्या है, फिल्टर ब्लड बाय रिमूविंग ओल्ड एंड डैमेज्ड ब्लड सेल्स। जो ब्लड सेल्स जो ओल्ड हो गई हैं, जो पुरानी हो गई हैं, जैसे आरबीसी की लाइफ 120 दिन होती है, यानी आज जो आरबीसी बनेगी 120 दिन बाद टूट जाएगी। तो जो ओल्ड और डैमेज्ड आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, उनको तोड़ के अलग करता है और उनकी जगह पे नए डब्ल्यूबीसी आरबीसी की भरपाई करता है, बैलेंस बनाए रखता है। और स्टोर ब्लड, थोड़ी मात्रा में ब्लड को भी स्टोर करता है, यानी शरीर पे कहीं पे भी ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे स्प्लीन एक्शन में आ जाएगी और उस ब्लड को बैलेंस करेगी, भरपाई करेगी। तो इस तरह से क्रूशियल काम है। इसके अलावा भी और क्रूशियल काम है स्प्लीन के।
तो स्प्लीन रिमूव करके एक समस्या आप खत्म कर रहे हैं, लेकिन शरीर के ऊपर दूसरी समस्या इनडायरेक्टली उत्पन्न हो सकती है। अधिकतर लोगों की स्प्लीन ठीक हो जाती है। तो देखिए, एक पेशेंट है, एम कुमार नाम है इनका, नोएडा में रहते हैं। नाम डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, मेडिकल एथिक्स है, तो इस तरह से आप एम कुमार से नाम चला लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे इनकी स्प्लीन जो थी 11/6/22 को 13.2 सेंटीमीटर थी। एम कुमार की जो स्प्लीन बढ़ गई थी, स्प्लीनोमेगाली इनको भी हो गया था। तो फिर इनको होम्योपैथिक दवा दी गई और इन्होंने जब दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया तो 18/22 को करवाया, तो स्प्लीन देखिए 13.2 सेंटीमीटर से कितना हो गया, 11.4 सेंटीमीटर हो गया, और ये नॉर्मल है उनकी साइज के लिए। इस तरह से लगभग 2 महीने में होम्योपैथिक दवा से स्प्लीन की साइज नॉर्मल हो गई और इस तरह से अब वो स्वस्थ हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि स्प्लीन बढ़ी हुई है तो उसकी साइज नॉर्मल हो सकती है, होम्योपैथी में बेहतरीन दवा है। अब हर एक स्प्लीन नॉर्मल 2 महीने में नहीं होगी, क्योंकि इस बात पे डिपेंड करती है कि उसकी साइज कितनी है, पेशेंट की एज कितनी है और उसकी नॉर्मल हाइट क्या है। इन सब कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेकिन यूं समझ लीजिए कि अधिकतर लोगों के स्प्लीन नॉर्मल हो जाएंगी। कुछ लोगों का नहीं हो सकता है, जिनका काफी समय से बढ़ा हुआ है। तो दवा कौन सी है, अगर हम लोग उसकी बात करें तो होम्योपैथी में कई बेहतरीन दवाइयां हैं जो स्प्लीन पर काम करती हैं, और उसमें से अगर 2 दवा की बात करें तो एक है सिनोथस क्यू और दूसरा है क्वासी अमरा क्यू। इन दोनों का मदर टिंचर आप ले लीजिए और 15-15 बूंद हाफ कप पानी में घोलकर तीन बार लीजिए। इन दोनों दवाइयों के अलावा भी और बेहतरीन दवा हैं जो कि स्प्लीन पर अच्छा काम करती हैं। आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर मुझसे कंसल्ट करने के लिए ये नंबर है, आप इस पर शाम 4 से 7 के बीच में बात कर सकते हैं। आपके बढ़े हुए स्प्लीन को नॉर्मल करने में मदद की जाएगी। इस तरह से बात कुछ भी समझ में आई तो ये जानकारी आप दूसरों को भी बताइए। आपके नियर बाय रिलेटिव में कोई न कोई ऐसा जरूर होगा जिसकी स्प्लीन बढ़ी हुई है, तो उसकी भी हेल्प हो जाएगी। इस तरह से हम लोग एक दूसरे की हेल्प करके बीमार होने की संभावना को कम कर सकते हैं। तो बात पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।